वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अवेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरे स्थान पे। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप सबने डिटेल में लिखा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह डिटेल में लिखा करिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी। और पहले स्थान पे कौन रहा है? तो पहले स्थान पे रहा है आंध्र प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे रहा है आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पे रहा है उत्तर प्रदेश। पिछली बार कितनी रैंक रही है उत्तर प्रदेश की? तो ये 12 रैंक रही है, 12वीं रैंक रही है उत्तर प्रदेश की पिछली बार। और इस बार दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाई है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करता है वर्ल्ड बैंक और इसमें उत्तर प्रदेश ने दूसरी रैंक हासिल की है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है क्योंकि पिछली बार इसकी जो रैंक रही है वो 12वीं रैंक पे रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फ्रेंड्स, इसी तरह से यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन इसी तरह से यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, जैसे किसने जारी किया, जारीकर्ता कौन है, और ये पहली बार कब जारी किया गया था, उत्तर प्रदेश की रैंक किसमें कितनी है, भारत की कौन सी रैंक है। तो याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की रैंक रही है वो 63वीं रैंक रही है। इस बार 2020 में 63 रैंक रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की। तो ये याद रखिएगा, जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और ये कितने देशों में रही है ये याद रखिएगा। तो ये 190 देशों में जारी किया गया था। 190 देश इसमें शामिल हुए थे और इसमें भारत की जो रैंक रही है 63 रैंक रही है। और ईडीबी इसका फुल फॉर्म जान ही रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में, यहाँ पे फ्रेंड्स हाल ही में है, अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए विकास खन्ना, बी आशीष भाटिया, सी राजीव कुमार, डी ग्रेटा थनबर्ग। तो ये दिया जाएगा विकास खन्ना को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है, विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया जाएगा। ये कौन है? तो ये मिशेलिन स्टार हैं, सेफ हैं, मिशेलिन स्टार सेफ हैं। इन्होंने क्या किया, क्यों दिया जा रहा है इन्हें? तो ये इन्होंने कोरोना काल में भारत में लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया है और इसके लिए इन्होंने एक फीड इंडिया नाम से एक कैंपेन चलाया और इसी के ज़रिए इन्होंने कोरोना काल में लाखों लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया। और इसी के लिए जो है इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया। खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह अभियान जो उन्होंने चलाया था अपने घर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, इनका घर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क मैनहट्टन, वहीं से इन्होंने इस कैंपेन को चलाया था। और भोजन के अलावा आपको बता दें, जैसे जो ज़रूरतें और रही हैं, जैसे मास्क हुआ, सैनिटाइज़र हुआ, या और जो भी ज़रूरत की चीज़ें रही हैं वो ये सब प्रोवाइड करा है किसने? विकास खन्ना। और इसीलिए इन्हें एशिया गेम चेंजर का अवार्ड दिया जा रहा है। आपको बता दें आशीष भाटिया, इन्हें
गुजरात का डीजीपी बनाया गया था अभी हाल ही में? तो ये याद रखिएगा, आशीष भाटिया से। राजीव कुमार, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अभी हाल ही में, राजीव कुमार से, ये याद रखिएगा। ग्रेटा थनबर्ग, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार के लिए एक बार फिर से नामित कर लिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के कितने तटों की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 9, डी 10। तो भारत के 8 तटों की सिफारिश की गई है ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए। ये क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह जो है दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये जो तट होंगे दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट माने जाएंगे और इसे FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8 तट कौन से हैं एक बार सुन लीजिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोगला एक ये भी तट है, और कर्नाटक में क्या है कासरकोड, और केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रुशिकोड़ा, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार में राधानगर। ये 8 तट हैं जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन की सिफारिश इन्हीं 8 तटों के लिए की गई है, जिसे फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा यह प्रमाण दिया जाता है। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में कमल संध्या को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए PM नरेंद्र मोदी जी, बी JP नड्डा, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये जो लॉन्च किया गया है JP नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? तो ये 17 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और ये किसके जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि PM नरेंद्र मोदी जी का 70 जन्मदिन मनाया गया था, और इनके इसी जन्मदिन पर ये विशेष रूप से इस संस्करण को जारी किया गया, किसके द्वारा? JP नड्डा के द्वारा। और इसमें आपको बता दें, ये जो है PM मोदी की जीवन यात्रा पे प्रकाश डाला जाएगा, इस कमल संध्या में डाला गया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए किसके फिक्शन को नामित किया गया है? ऑप्शन ए मेघा मजूमदार, बी ब्रिटिश बेनेट, सी रोमान आलम, डी रॉन्डेल केनान। तो ये जो नामित किया गया है मेघा मजूमदार के नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए मेघा मजूमदार के फिक्शन को नामित किया गया है। साथ ही इनके फिक्शन को भी नामित किया गया है, इसीलिए ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। और 10 पुस्तकों के लिए नामित किया गया है, जैसे ब्रिटिश बेनेट की पुस्तक है द वेनिसिंग हॉफ, इसके लिए भी नामित किया गया है। और रोमान ऑलम की पुस्तक है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। तो याद रखिएगा, 10 पुस्तकों को इसके साथ और नामित किया गया है। कुल 10 पुस्तकों को नामित किया गया है। मेघा मजूमदार की पुस्तक का क्या नाम है? आ बर्निंग। और ब्रिटिश बेनेट की पुस्तक का नाम आपको बता दें कि द वेनिसिंग हाफ इनकी पुस्तक का नाम है। इस तरह से आपको यहाँ इमेज दिख जाएगी अभी 10 पुस्तकों का, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में किस राज्य ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो किसने ये किया है?
धारा 144 लागू किया है बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। राजस्थान ने धारा 144 अपने यहाँ लागू कर दिया है। और आपको बता दें कि ये अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं, इनके द्वारा ही जयपुर सहित 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर ये धारा 144 लागू किया गया है। इसके तहत जो है 5 लोगों से अधिक एक स्थान पे कोई नहीं देखेगा। और ये जो लागू किया गया है 31 अक्टूबर तक लागू किया गया है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर तक ये लागू रहेगा। और आपको बता दें कि जो शादी समारोह होगा उसमें जो 50 सदस्य शामिल होंगे, 50 सदस्य ही शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा राजस्थान से अभी जो कि धारा 144 लागू कर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन 21 सितंबर से यानी कि आज से 28 सितंबर तक लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। रायपुर में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है और आज से ये लागू कर दिया गया है। कल रविवार था और कल के दिन आपको बता दें कि वहाँ पे लॉकडाउन लगता था, लेकिन कल जो है कल पूरी तरह से लॉकडाउन खुला हुआ था, क्योंकि आज से एक बार फिर से लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगाया जाना था। इसलिए इस बार जो संडे था, रविवार था, उस दिन पूर्ण लॉकडाउन खुला हुआ था। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और वहीं पे ये लागू किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ 24 घंटे में 3842 नए मामले आए हैं। 24 घंटे में कितने? 3842 नए मामले आए हैं, जिनमें से 17 मौतें हो चुकी हैं। और इसी को देखते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर में पूरी तरह से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 31 सितंबर से 28 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य में पत्रिका गेट, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ आप पत्रिका से कोई बुक मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप इमेज देख करके अंदाज़ा आपको इमेज देखने से क्या होगा, माइंड में रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए इमेज, यहाँ बुक मत समझिएगा, कोई पत्रिका नहीं है, ये एक तरह का भव्य द्वार है। पत्रिका जो गेट है एक तरह से प्रतिष्ठित द्वार है, एक भव्य द्वार है। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। और इसे आपको बता दें कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जयपुर को मान्यता दी गई है। राजस्थान के जयपुर को याद रखिएगा विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। किसके द्वारा, कौन शामिल करता है? तो याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आप मत भूलिएगा। पत्रिका गेट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में रहा सुर्खियों में पत्रिका गेट का संबंध किससे है? वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्या पता वहाँ पे पत्रिका भी दिए रहे। तो याद रखिएगा ये कोई पत्रिका नहीं है, ये एक तरह का प्रतिष्ठित भव्य द्वार है, प्रतिष्ठित द्वार है। किसी भी तरह से याद रखिएगा, इमेज देख के आपको याद रहेगा, 100% आपको इमेज देखकर याद रहेगा, इसीलिए इमेज लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी सऊदी अरब, डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो किया गया है सऊदी अरब। G20 देशों की पर्यावरणीय मंत्री स्तरीय बैठक जो की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
ये किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। आपको बता दें कि इसमें G20 देशों में आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ब्रिक्स देश, तो इसमें ब्रिक्स देश भी शामिल हैं। किसमें? G20 में। और 5 देश हैं, तो 5 देश तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने रूस लिया, रूस ये ब्रिक्स का देश है, ब्रिक्स समूह का देश है। तो याद रखिएगा 5 देश आपको यदि ब्रिक्स का याद है तो ये G20 देशों के भी सदस्य हैं। तो इस तरह से आप 5 याद रखिएगा। छठा आपको अमेरिका याद रखना है, 7वां सऊदी अरब, 8वां जो है ऑस्ट्रेलिया। और भी राज्य हैं, जैसे आपको और भी देश हैं G20 में जो शामिल हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 20 देश हैं जो G20 देश में शामिल हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स विविध वन लाइनर चल रहा है उसमें मैंने आपसे पूछा है कि G20 देशों में कितने देश शामिल हैं। और आपको बता दें कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फ्रेंड्स, अब आपको PDF दिया जा रहा है। एक स्टूडेंट हैं सुशील कुमार गुप्ता जी, इन्होंने कहा था कि मैम PDF भी प्रोवाइड कराइए, तो इस तरह से अब आपको PDF भी दी जा रही है। अच्छा सुझाव था इनका। इसी तरह से आप जो भी सुझाव दे सकते हैं, जो भी सजेशन दे सकते हैं, जो आपको लगे आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके अकॉर्डिंग क्लास कंटिन्यू रखी जाए। अब आपको PDF प्रोवाइड हर वीडियो में कराई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में किस सभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास किया गया है? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी विधान परिषद। तो ये पास किया गया है राज्यसभा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। ये क्या है जो पास किया गया है राज्यसभा में? महामारी संशोधन विधेयक 2020। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये बताना है कि जो ये क्यों लाया गया है। तो ये लाया गया है, राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया गया है, राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है। देखते हैं इस विधेयक के पास होने से अब क्या होगा। महामारी के दौरान देश में जैसे डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता जो भी हैं, सुरक्षा और हमला करने वालों के लिए सज़ा का प्रावधान होगा। आपने देखा होगा, TV न्यूज़ में देखा होगा आपने, या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लगातार ये खबरें आती रही हैं कि जो है सुरक्षाकर्मी जो होते हैं, डॉक्टर्स, नर्स होती हैं, उन पे लोग हमला कर रहे हैं महामारी के दौरान। तो अब जो है, जो भी हमला करेगा उसके लिए 7 साल की सज़ा होगी। और आपको बता दें कि ये जो कानून महामारी संशोधन विधेयक जो किया गया है, 123 साल बाद ऐसा चेंज किया गया है, परिवर्तन हुआ है कि अब कोई भी या डॉक्टर्स, नर्स या फिर जो भी जा रहे हैं, पुलिसकर्मी या कोई भी हो, जो कर्मचारी हैं जो जुड़े हुए हैं सुरक्षा में, यदि उन पे हमला कोई करता है तो अब 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अब कोई हमला इस महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास होने से अब कोई नहीं ऐसा करेगा, उम्मीद यही की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। तो अमेरिका को छोड़ते हुए भारत पहले स्थान पर कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में पहुंच गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। बहुत बड़ी छलांग लगाई है हमारे देश ने, क्योंकि पहले स्थान पे पहुंच गया है जहां पे रोगी जो है कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं। अभी वैक्सीन भी नहीं आई है और ये छलांग भारत ने लगा ली है।
तो आप देख सकते हैं वैक्सीन आने पे शायद ही कोई कोरोना वायरस से किसी की जान जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में किस देश ने पीले सागर में 5 उपग्रह को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी अमेरिका। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वंस अगेन जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।